नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के हवाले से और जिन्नात के हवाले से हमारी एक मुस्तकिल सीरीज़ जारी थी। जादू के हवाले से हमारी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हम लाए हैं जादू की अक़साम के हवाले से, और उनके अलामात, उनके इलाज, उनके तोड़ वारदात का तरीका, सारा कुछ उसमें बयान हो रहा है। जिन्नात की अभी शुरू की है, लेकिन आज का जो अमल है ये रूटीन से थोड़ा हट कर है। कि ये इसलिए है कि जैसा कि आज वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ये रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आखिरी अशरा जब ख़त्म होता है और उसके बाद शवाल का चाँद जब नज़र आता है, इस चाँद के नज़र आने में, यानी शाम को जब चाँद नज़र आता है, उसके बाद रात में किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा, ये अमल कर लेते हैं, तो इस अमल की बदौलत आप हमेशा के लिए जादू से छुटकारा पा लेंगे। जादू जिस किस्म का हो, जिस सूरत का हो, जिस अंदाज से किया गया हो, जादू आपको खिलाया गया है, जादू चाहे पिलाया गया है, जादू चाहे दफनाया गया है, जादू चाहे जलाया गया है, जादू की जिस तरह से भी आप पर वारदात की गई है, जिस तरह का वार किया है, और जादू जिस ख़तरनाक से ख़तरनाक सूरत का जादू क्यों ना हो, जिन्नात के हवाले से भी इसी तरह है कि जिन्नात चाहे खुद से आए हुए हैं, आशिक है, इंतकाम है, कुछ भी है, या जिन्नात को किसी ने, जादूगर ने आपके ऊपर मुसल्लत किया है तावीज़ात वगैरह के ज़रिए, तब भी ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये रूटीन से हटकर हमारी वीडियो इसलिए आई है क्योंकि ये लम्हा जो आया है, ये वक्त जो आया है, ये साल बाद फिर ये आपको वजीफ़ा करने का टाइम मिलेगा। साल बाद आप इस अमल को कर सकेंगे, फिर साल आपको इस अमल के लिए मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए हमने चाहा कि अपनी सीरीज़ को एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए रोक के अपना ये अमल आपके सामने पेश कर दें। इससे आप जितना हो सके मुस्तफ़ीद होते रहें। अपने दोस्त, भाई, अहबाब वगैरह, उनको भी इस अमल से कोशिश करें, उनके इस अमल से रोशनास ज़रूर करवाएं। इस अमल की खासियत आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या है, इस रात में ऐसा क्या है। बाज़ वज़ाइफ या बाज़ अमलियात ऐसे होते हैं जो किसी घड़ी के साथ, किसी लम्हे के साथ, किसी वक्त के साथ उनकी बड़ी मुनासबत होती है, बहुत ज़्यादा वो ख़ास होते हैं उसके साथ। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई इलाज कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, चाहे वो जादू के इलाज के हवाले से आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, जिन्नात के इलाज के हवाले से कोई वजीफ़ा, अमल या इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए आपको महीना 40 दिन पापड़ मेलने पड़ते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियां करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके लिए आपको तरीके वगैरह, टोटके वगैरह आपको करने पड़ते हैं, तब जाकर आप उसके कुछ फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन बसा औक़ात उससे भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता। ये अमल ऐसा है कि इस अमल की इस टाइमिंग के साथ, इस वक्त के साथ इतनी खासियत है कि इस ख़ास वक्त में, ये पूरी रात ख़ास है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। चांद रात का ये अमल है, गोया के ये आप जिस वक्त भी करेंगे आपको इतना फ़ायदा देगा कि हमेशा के लिए 15 से 20 मिनट लगेंगे आपके, हमेशा के लिए आप जादू से महफूज हो जाएंगे। इस घड़ी का, इस अमल के साथ, इस अमल का, इस वक्त का, इस अमल के साथ बहुत ज़्यादा ख़ासा ताल्लुक़ है। उसकी कई वजूहात में से एक वजह मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। एक ये है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस मुकर्रम महीना गुज़रता है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें जो हैं बरस रही होती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बहुत कुछ नवाज रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक नमाज आप पढ़ते हैं जिसमें आपको सवाब 70 दर्जे मिलता है, वही नमाज रमज़ान में जब आप पढ़ते हैं तो इसको दुगना उसका सवाब मिल रहा होता है। तो कोई नेकी करते हैं रमज़ान में, उसका दुगना
दुगने से भी ज़्यादा आपको सवाब मिलता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो रहमत है वो बंदों के ऊपर बरस रही होती है, दुनिया के ऊपर, ज़माने के ऊपर बरस रही होती है। अब जिसके जी में आए वो इससे बरक़ात से, रहमतों से अपने आप को माला माल कर लेता है, और जो बाज़ ऐसे होते हैं जो सुस्ती में, गफलत में वक्त गुजार देते हैं। तो रमज़ान के आखिरी अशरे में अल्लाह तबारक व तआला की बरक़ात, बहुत ज़्यादा रहमतें इंसानों के ऊपर बरस रही होती हैं। हर आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं, ताक रातों में ज़्यादा होती हैं। और ये रात जो है इसको लैलतुल जाइज़ा का नाम दिया गया है, यानी इनाम की रात कहा गया। इस रात को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इनामात से, नेमतों से बहुत ज़्यादा नवाजते हैं। तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नवाज रहे होते हैं नेमतों से, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत वसी है और अपनी रहमत बरसा रहा होता है, तो उस वक्त इस लम्हे में जो बंदा अपने लिए इस अमल के ज़रिए दुआ करेगा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो जिन्नात से महफूज हो जाएगा, जादू से भी आप महफूज हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, किसी भी हवाले से आप अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मिनाजात करते हैं, दुआएं करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेंगे। और इसका फ़ायदा दूसरा भी ये है कि आपको कारोबारी वगैरह यही कोई मसाइल हैं, जादू के हवाले से कोई मसाइल है, कोई तंग करता है, कोई साजिश करता है, इसके हवाले से भी ये अमल बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। इस अमल की आप कदर कर लें, इस अमल को आजमाएं। देखें, ये वजीफ़ा, ये लम्हा, ये वक्त साल में सिर्फ एक मरतबा आता है, फिर आपको साल पूरा ये लम्हा, ये रात नहीं मिलनी। पता नहीं ज़िंदगी में शायद मिलनी भी है या नहीं मिलनी, इसलिए इसकी कदर करें, इसको ज़रूर आजमाएं। 15 से 20 मिनट आपके लगने हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा नाकाबिल यकीन। इसलिए आप इस अमल को आजमाएं। और हमने अपनी वीडियो का तसलसल इसी वजह से रोका है कि ये अमल आपको बताते चलें, ये वक्त के साथ बहुत ज़्यादा ख़ास है। तो आप अगर चलते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने चांद रात को सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी, गफलत नहीं करनी, अपने अल्लाह से मांगना है और तवज्जो इन्हिमाक से मांगना है। तो मांगने का तरीका ये है कि आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करके आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बैठ जाएं और 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, 11 मरतबा सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें, फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके पढ़ने से पहले आपके पास पानी 5 लीटर कम अज़ कम भरा हुआ होना चाहिए और तेल भी आपके पास होना चाहिए। पानी के ऊपर भी आपने दम करना है, तेल के ऊपर भी दम कर देना है पढ़ लेने के बाद। यूँ ही आप दम करेंगे, आप आंखें बंद कर लेनी है और तसव्वुर ये बांधना है, अपने दिमाग को इतना हाजिर करके ये तसव्वुर बांधना है कि आप खाना काबा के सामने बैठे हुए हैं और आपका घर आपके सामने है। घर के अंदर रहने वाले अफराद, दरो दीवार बिल्कुल आपके सामने हैं और उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अनवारात, बरक़ात, रहमतें इतनी बरस रही हैं कि जिसकी वजह से ये जादू, ये तवीज़, ये जिन्नात, ये शयातीन जितने भी आपको तंग कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, मुसीबत में गिरफ्तार किया हुआ है, आपके लिए हालात को तंग किया हुआ है, तो ये जरासीम, ये शयातीन, ये सारा कुछ जो है ख़त्म हो रहे हैं, इनके असरात टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह के अनवारात बरस रहे हैं। और आप ये करें कि आपको आँखों से ये नज़र आ रहा है। आपने इस तसव्वुर को, इस कंसेप्ट को इतना मजबूती से पकड़ना है, इसमें ज़रा सी भी वो नहीं होनी चाहिए, कजी नहीं होनी चाहिए। और जब आप अपने तसव्वुर को मजबूत बांध लेंगे अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मेहरबान हो रही है, वाकई जैसा कि ये रात लैलतुल जाइज़ा इनाम की रात है और इस इनाम की रात में, नेमतों की रात में आप अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआएं भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर रहा है। और आपने अपना गुमान, अपना यकीन, अपना तसव्वुर मजबूती से बांधना है। याद रखिएगा, आपके इस तसव्वुर में, गुमान में ज़रा सी भी वो नहीं होनी चाहिए। गुमान जितना आपका मजबूत होगा उतना आपके लिए
اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب آپ کا گمان ایسا ہونا چاہیے کہ میں ان جادو شیاطین سے خود کو محفوظ کر رہا ہوں، اپنے گھر کو محفوظ کر رہا ہوں، اپنے گھر کے بچے ہیں، اپنے گھر کے افراد بڑے چھوٹے سارے اس عمل کی بدولت محفوظ ہو رہے ہیں، اور اس پانی کے اوپر بھی وہ رحمتیں برکات برس رہی ہیں، اس تیل کے اوپر بھی۔ اب آپ کا یہ تصور جو ہے یہ 5-10 منٹ آپ مزید تصور باندھ لیں، جب دیکھیں آپ کا دل مطمئن ہو گیا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو اطمینان مل رہا ہے اور واقعی یہ چیز آپ کے گھر سے خارج ہو گئی، آپ کا دل کہہ رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، تو اس وقت آپ اپنا تصور یہ مراقبہ توڑ دیں، آنکھیں کھول دیں، اور اس کے بعد آپ یہ کریں کہ یہ پانی آپ کا تیار ہو چکا ہے، اس پانی کو آپ نے گھر کے اندر چھڑکاؤ کرنا ہے، اور پانی یہ سال بھر آپ نے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں جب آپ استعمال کریں گے، اس پانی کے اندر آپ کو آب زمزم کا ڈالنا آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گا، اور تیل آپ کو مالش جسم کے اندر کہیں بھی درد ہے اس کی ہلکی پھلکی مالش کریں گے، درد رفو چکر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور ویسے گلٹیاں رسولیاں جسم کے اندر ہیں، ویسے طبی بیماریاں ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو یہ تیل بہت زیادہ فائدہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ اس عمل کی آپ قدر کریں، ضرور بضرور اس مرتبہ اس عمل کو آزمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عمل کے لیے دعا بھی کریں پہلے، یا اللہ میں نے آج رات یہ عمل کرنا ہے، یا ابھی میں عمل کر رہا ہوں، اس کے اندر برکات تو ڈال دے، اس کے اندر یہ ان مقاصد کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، ان مقاصد میں مجھے کامیاب اور کامران فرما۔ یاد رکھیے وظیفہ جو ہوتا ہے یہ خود ایک دعا ہوتی ہے، اور اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنے اس میں اس سے بھی زیادہ آپ کو فوائد ملیں گے، اس سے زیادہ آپ کو ثمرات ملیں گے، برکات ملیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔